डॉक्टर हमको लगता है कि हमें वायरल है। 2 दिन से दवाई ले रहे हैं, फीवर जा ही नहीं रहा है। इंटरनेट पर पढ़कर अपने आप को डॉक्टर समझ लीजिए। आप डॉक्टर बनेंगे तो हम क्या करेंगे? लेट जाइए, चेक करना पड़ेगा। सांस लीजिए। कुर्ती ऊपर कीजिए, थोड़ा और ऊपर। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुम्हारा अम्मा का पेट है जो रंगोली बना रहे हो? तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो पता नहीं कितनी औरतों को अपना शिकार बनाया। हेलो, साला छूने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कौन है। बस दरोगा एसपी सिंह का बहन है। साले गोली मार के गंगा जी में फेंक देंगे, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। नहीं मालूम था साहब, नहीं मालूम था साहब। सॉरी, सारी डॉक्टरी निकाल देंगे आज हम। मिलने का है बुलायो। आज हम भैया का सर छुके कसम खाए। और आकाश, एक बार हमारा दरोगा में सिलेक्शन हो जाए, हमें फर्स्ट पोस्टिंग मिल जाए, उसके बाद हम खुद जाकर भैया से बात करेंगे। अरे छोड़ो, जुट्टे हैं तुम्हारे भैया 1 नंबर के। वो चाहती नहीं कि हमारी शादी हो, वो चाहते कि हम अलग हो जाए। हम कह दे रहे हैं आकाश, हम भैया के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? हाँ, तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। जब आएंगे ना सामने तो देख लेंगे। देख ले, देख भैया को आगे सामने। भैया छोड़िए उसको। भैया क्या कर रहे हैं? भैया मना किया था ना तुमको, मना किया था इससे मिलने के लिए ना। जानता कौन है? एसपी सिंह। हमारे सर का कसम खाया था ना कि इससे नहीं मिलेगी। घर चल, बताते हैं। चल घर चल। भैया क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमको। एसपी सिंह और प्रियंका सिंह दोनों की आइडियोलॉजी भले ही अलग हो, लेकिन चूंकि दोनों पुलिसिया माहौल में पले बड़े थे, इसलिए दोनों ही दिलेर और दबंग थे। घर में दोनों भले ही लड़ते झगड़ते हों, लेकिन घर के बाहर एक दूसरे की परेशानी नहीं देख सकते थे। घर के आसपास के लोगों ने हमें बताया कि प्रियंका कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो बहुत ही दिलेर और दबंग थी। लोग उसे हिटलर बुलाते थे। ऐसे में एक करप्ट पुलिस वाला और एक हिटलर लड़की जो पुलिस वाली बनना चाहती थी, उनके बहुत दुश्मन थे। और अब इस केस को सॉल्व करना हमारे लिए और भी चुनौती भरा होता जा रहा था। सर, एसपी सिंह और प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्लोज रेंज से गोली मारी गई थी। इसका मतलब मर्डर प्लान्ड था। हाँ सर, हमको भी ऐसा ही लगता है। ये बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई ना? हाँ सर। स्वदेशी रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी। यादव जी, एक काम करो, पता करो कि आज की तारीख में कितने एक्टिव गैंग हैं जो देसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हैं। उन सारे शूटर्स का भी पता करो, और ये भी पता करो कि हाल फिलहाल में किसी देसी रिवॉल्वर की खरीद बिक्री हुई है कि नहीं। जी सर। और सर, एसपी सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बार बात किसी टिंकू नाम के लड़के से हुई थी। और सर, टिंकू के मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्राइम सीन की है। ये टिंकू कौन है? सर, लोकल लेवल पर रंगदारी का काम करता है। एसपी सिंह के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था। इसका मतलब सिंह के पास से जो पैसे बरामद हुए हैं वो जरूर इस टिंकू सिंह ने दिए होंगे। सर, ये भी तो हो सकता है कि टिंकू एसपी सिंह के सामने अच्छा बनता हो, लेकिन टिंकू ने ही टिप दी हो उसको मारने के लिए, या फिर किसी और के कहने पर टिंकू ने ही मार दिया एसपी सिंह को। हो सकता है। वो प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? हाँ सर। सर, प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी आखिरी बार बात, यानी उसकी मौत से 10 मिनट पहले, किसी आकाश आनंद से हुई थी। और सर, आकाश आनंद की मोबाइल की लास्ट लोकेशन प्रियंका की मोबाइल की लोकेशन से मैच करता है। सारी डिटेल्स मुझे देना, मैं देखता हूँ इस आकाश आनंद को, और तुम इस टिंकू को पकड़ के लेके आओ। ये टिंकू सिंह का घर कौन सा है? ये आगे सुनिए,
यहाँ पर जो टिंकू सिंह रहता है वो कहाँ गया कुछ पता है? जी दरोगा जी, वो बैग लेकर कहीं तो चला गया है। और हाँ, वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। सर ये टिंकू सिंह तो फरार है। कहीं बिल में छुपा बैठा होगा। ऐसा करो, सारे थानों में उसकी फोटो सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी अलर्ट करो। तब तक मैं ये आकाश से मिलकर आता हूँ। जी सर, हम प्रियंका को मर्डर से पहले मिले थे। लेकिन मिलने क्यों गए थे? क्योंकि सर हम एक आखिरी बार पूछना चाहते थे प्रियंका से कि वो हमसे शादी करेगी या नहीं। प्रियंका अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अरे हमको अपने मम्मी पापा को भी तो बताना है ना कि हम शादी कर रहे हैं या नहीं। आकाश, हमारा जवाब वही है, जब तक हम दरोगा नहीं बन जाते हम शादी नहीं करेंगे, समझे? लेकिन प्रियंका सुनो तो, एक मिनट प्रियंका, एक मिनट। फिर हम वहां से निकल गए सर, और फिर हमको पता चला कि प्रियंका और उसके भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है। कहीं तुमने तो नहीं मार दिया या मरवा दिया? क्योंकि लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया, तुम्हें गुस्सा आया और बस? सर ऐसा नहीं है सर, हम प्रियंका से सच्चा प्यार करते थे। हम उसके साथ ऐसा करने की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने प्रियंका को मारा। तुम्हारा टारगेट एसपी सिंह था, प्रियंका तो बीच में आ गई होगी। सर अगर हमने उसे मारा होता तो फिर हम उसके दाह संस्कार में क्यों जाते? इतने गिरे हुए आदमी नहीं है सर, आप प्रियंका के घर वालों से पूछ लीजिए। हेलो यादव जी, ये आकाश मुझे डाउटफुल लग रहा है, बहुत डरा हुआ था, लगता है कुछ छुपा रहा है। ठीक है सर। और हाँ सर, हमको अभी एक खबर मिली है, एसपी सिंह की वाइफ अपनी बच्ची को लेकर मायके चली गई है। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आप यहाँ अपने मायके में आ गई हैं तो हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आपके पति का चौथा भी नहीं हुआ और आपने अपनी ससुराल छोड़ दी, क्यों? अम्मा जी ने हमारे सामने प्रस्ताव ही ऐसा रख दिया कि हमारा माथा खराब हो गया। बेटा एक बात करनी थी तुमसे। हाँ माँ, बोलिए। देखो बेटा, ये परिवार पूरा बिखर गया है, इसके समेटने का एक उपाय है हमारे पास। बोलिए अम्मा, जैसा बोलेंगी वैसा होगा। लेकिन तुम दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। बोलिए ना अम्मा। तुम दोनों शादी कर लो। क्या कर रही हैं आप? अम्मा, हमारे पति को गुजरे अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं और अब हमारी शादी की बात कर रही है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं बेटा। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सारी जिंदगी पड़ी हुई है और फिर कुहू को भी तो पापा की जरूरत होगी ना। हाँ, और बेटा अगर चंद्र प्रकाश की शादी कहीं और हो गई तो तुमरी और कुहू की देखभाल कौन करेगा? अरे हमरा क्या है, हम आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे ना। अम्मा, हमसे ये पाप नहीं होगा। अरे पाप नहीं है बेटा। आप ये सब सोच भी कैसे रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं मायके। अरे सुन तो। और हम यहाँ भैया के पास चले आए। सास गलत नहीं बोल रही, कम से कम तुम्हारा देवर तुम्हारे पति की तरह औरतबाज तो नहीं। ये क्या बोल रहे हो रणविजय चौहान? अरे सच कह रहे हैं साहब, जिंदगी हराम कर रखी थी हमारी इकलौती बहन की, और बहन के गम में हम परेशान हुए जा रहे हैं। होनी को कौन टाल सका है, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। अरे कहीं एसपी सिंह का भाग्य आपने तो नहीं बदल दिया? क्या बोल रहे हैं साहब, कुछ भी बोलेंगे? आप लोगों के पास कोई सबूत है सबूत? ठीक है, चलो। यादव जी एक काम कीजिए, इस रणविजय के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस, सारी डिटेल्स निकालिए। जी सर। और सर सर्च वारंट भी निकलवा लें क्या? अगर इसके घर से हमको गन मिल गया तो एविडेंस भी हमारे हाथ में ही होगा। ठीक है, तुम सर्च वारंट निकलवाओ, तब तक मैं इस रानी और सिंह के बीच के रिश्ते की दरार की गहराई को समझता हूँ। ये आपके पड़ोसी PSI एसपी सिंह कैसे आदमी थे? मतलब उनका अपनी पत्नी के साथ कैसा रिलेशन था? काहे का रिलेशन साहब, वो दोनों तो नाम भर के पति पत्नी थे। और रानी, वो तो खुश भी ना थी अपने पति से। अरे रानी, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है ना? सिंह साहब तो आज दहाड़ने वाले हैं, तो कोई नई नाइटी बीटी खरीदी कि नहीं? अरे रो क्यों रही हो, क्या हुआ? जब से कुहू हुई है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, रानी तो बोला करती थी कि उसके पति का बाजार वाली औरतों के साथ भी चक्कर था। क्या हुआ है रानी? भाभी, आप हमको चूहा मारने वाली दवाई ला दो, हम खुद भी खा लेंगे और कुहू को भी खिला देंगे। अरे लेकिन बताओगे हुआ क्या है? क्या बताएं भाभी हम आपको? कभी कहीं लिपस्टिक का निशान,
कभी कहीं दांत का निशान। घर आते हैं तो हंस हंस के पता नहीं फोन पे किससे बतियाते हैं, और फोन मांगो तो हाथ चलाते। क्या बात है, चाय पी जा रही है? आज ही तो आए थे आप लोग। तो दोबारा नहीं आ सकते क्या? अच्छा, हमको आपके घर की तलाशी लेनी है और हमारे पास में सर्च वारंट है। पांडे दिखाओ। तलाशी? तलाशी किस बात की? चलो। किस बात की तलाशी लेनी है साहब? हमें शक है कि आपने अपने जीजा एसपी सिंह और उनकी बहन प्रियंका सिंह का खून किया है। क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो आप सुन रहे हैं साहब। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, एक कमरा छान मारो। साहब आप लोगों को जरूर गलत फहमी हुई है साहब। सर, ये रिवॉल्वर मिली है। ये कहाँ है? ओ, अब वो अपनी सुरक्षा के लिए रखें। लाइसेंस है आपके पास? चल। इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई खून नहीं किया साहब। जिस गोली से एसपी सिंह की मौत हुई थी वो देसी रिवॉल्वर से चली थी, और तुम्हारे यहाँ से हमें बिना लाइसेंस का देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ है। मतलब हम अपने जीजा को क्यों मारेंगे साहब? वो भी बता देते हैं। इंक्वायरी की हमने। तुम्हारी बहन अपने पति यानी कि तुम्हारे जीजा से उसकी औरतखोरी की वजह से परेशान थी। जाहिर सी बात है, अपने भाई को यानी कि तुम्हें तो अपनी परेशानी बताएगी। तुम्हें गुस्सा आया और जाकर अपने जीजा को मार दिया। वो साहब 6 महीने पहले इन्होंने हमें पैसे दिए थे ताकि हम इनके जीजा जी का तबादला नक्सलाइट एरिया में करवाते। कहाँ महाराज, ये कहाँ दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो अपने ही रिश्तेदार का तबादला खर्चा करके नक्सलाइट एरिया में करवाता है। अरे वो कहाँ है ना, हमारे जीजा जी पूरे हाजीपुर के राजा बने घूम रहे हैं, साथ में हरम और खोल लिए हैं। कुछ दिन बीवी और बच्चों से दूर रहेंगे ना, तब प्यार समझ में आएगा उनके। और कहीं मर मुरा गए तो उनकी ही करनी, हमको क्या। सिंह भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने 15 दिन के बाद ही अपना तबादला हेल्थ ग्राउंड पे वापस हाजीपुर करवा लिया। सुखाराम जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। यादव जी लेके जाओ इन्हें। चलो। अरे चले। क्यों रणविजय बाबू, और एविडेंस चाहिए? इसके अलावा सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी तुम्हारे खिलाफ हैं कि तुमने ही एसपी सिंह और प्रियंका का खून किया है। समझे? सिर्फ बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी बाकी है, तब तक यहीं रहोगे तुम। सर रणविजय चौहान के गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। उसके गन से गोली नहीं चलाई गई थी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो और 24 घंटे इस पर नजर रखवाओ। मुझे शक है ये कुछ छुपा रहा है। सुचित, अरे क्या हो गया? साल चंद्र का ब्याह करेंगे, सारे नाते रिश्तेदार आएंगे, खूब गाना बजाना होगा, काम तुम मना रहे। कोनो बात नहीं माँ, कोनो बात नहीं। शादी का काम इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन भैया और छुटकी दोबारा वापस थोड़ी आएगी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी पकड़ लोगे? थोड़ा धैर्य रखो और ये शादी का भूत अपने सर से उतार दो। हाँ, रखता हूं। हमारे छोटे भाई शादी के चक्कर में कोई भी नौकरी करने को तैयार हैं। इन्हें नहीं पता कि शादी के बिना हम कितने खुश हैं। सर शादी करके भी खुश रह सकते हैं, बस थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप भी शादीशुदा हैं। सर शेरू आया आपसे मिलने। हाँ नमस्ते साहब। बोलो शेरू, क्या खबर लाया? सर प्रियंका के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है बबलू। प्रियंका और उसकी सहेली मीता रक्षाबंधन वाले दिन दोनों ने बबलू की जमकर पिटाई की थी। और सर उनकी एक सहेली है नाजिया, जिसने इस पिटाई का वीडियो बनाया था। सर ये देखिए, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। प्रियंका प्रकाश तिवारी,
बबलू पांडे नाम है हमारा। मौत का तांडव नहीं करवाया ना, अंतर्यामी भैया के बेटे नहीं हम। हमारी माँ हाजीपुर में बैठ के हजारी बाग में लोगों को मरवा देती है। तुम किस कैद की मूली हो गए? ये बबलू तो प्रियंका को सरेआम मारने की धमकी दे रहा है। हाँ साहब, मेरे लोगों का भी यही कहना है कि प्रियंका के पीछे साई की तरह लगा रहता था बबलू। यादव जी, पहले वीडियो ट्रांसफर लो। अरे बबलू कौन है? साहब वो अंतर्यामी मैया है ना, उसका बेटा ही बबलू। वही अंतर्यामी मैया जो कहती रहती है कि वो इंसान की आहट और खुशबू से उसका भाग्य बदल सकती है। हाँ हाँ साहब, वही अंतर्यामी मैया। अब बकवास है ये। कौन है ये? अरे साहब बहुत प्रतापी है सर, नेता अभिनेता गायक विधायक सब मैया का भक्त है। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। यादव जी, प्रियंका की इन दोनों सहेलियों को बुलाओ। सर, बबलू पांडे जब स्टूडेंट यूनियन का चुनाव प्रियंका से हार गया था तब पूरे कॉलेज के सामने उसकी पर्सनालिटी फुस हो गई थी। सर वो एक नंबर का लिच्चड़ इंसान है। उसके बाद वो कॉलेज में तो शांत रहने लगा, लेकिन कॉलेज के बाहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसीलिए राखी वाले दिन हमने उसे सबक सिखाया सर। हम चलते हैं। 6 बजे से पहले हमको घर पहुंचना है। 7 बजे से पहले राखी बांधने का मुहूर्त है। प्रियंका, हाँ वो देख बबलू आ। अरे क्या मैडम जी, हमको राखी नहीं बांधेंगी? अरे बांध दीजिए राखी। क्या है ना, हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है। हम दिन में भैया और रात को सैया है, बूझे? ये साला इलेक्शन में हमसे हार गया, फिर भी लड़की छेड़ना नहीं भूला। तुम रुको, इधर आओ। तुमको बहुत शौक है ना लड़की छेड़ने का। तुमको उनका वीडियो बनाओ और उसको इंटरनेट पर अपलोड करो। इससे कि हाजीपुर का क्या, बिहार का सारा लड़का लड़की छेड़ना भूल जाए। ये लड़का तुमको लड़की छेड़ने का। इस बबलू की 2 शादीशुदा बहनें भी है, फिर भी बेशर्म को शर्म नहीं है। इसकी बहनें होती ना तो वो भी यही करती। इधर इस हीरो को भी तो लेकर अमिता। मांगो माफी, माफी मांगो। माफ कर दो बहन। अरे फिर से बहन बोला। तुम साला ना भाई बनने लायक ही नहीं हो। और बबलू पांडे, अगर तुमने ना दोबारा ये शब्द अपने मुंह से निकाला ना बहन, तो नंगा दौड़ा कर मारेंगे, समझे? मांगो माफी। माफ कर दो, माफ कर दो। चल मीता और नाजिया, वीडियो अच्छे से सेव कर लेना। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद वो कॉलेज में कभी भी दिखाई नहीं दिया। प्रियंका ने आप लोगों को कभी बताया कि बबलू पांडे ने उसे जान से मारने की धमकी दी या कोई फोन वगैरह किया? सर प्रियंका अकेले 5 बबलू पांडे के बराबर थी। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता ना तो प्रियंका उसे वहीं मुआ देती सर। हाँ सर, इसलिए हमने जो राखी वाले दिन वीडियो बनाया था वो हमने अपलोड भी नहीं किया। आप लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं किया? कहाँ है वो वीडियो? सर वो मेरे पास है। दिखाइए। यादव जी, इस वीडियो को भी ट्रांसफर लीजिए। सर। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर बबलू पांडे जैसे लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं तो या पकड़कर हमारे पास लाइए या इन्फॉर्म कीजिए। हम ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे। जी सर। यादव जी, हो गया? मोबाइल दे दो इन्हें। आप जाइए। सर फिर क्या करें इस बबलू पांडे का? कॉलेज डॉक्यूमेंट से इस बबलू पांडे का फोन नंबर निकलवाइए और पता कीजिए कि मर्डर वाले वक्त इसकी लोकेशन क्या थी। और बबलू पांडे, क्या हाल है? सर अच्छे। पानी पी लो। नहीं सर। लो, अरे पी लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अभी बहुत बोलना है, जुबान सूख जाएगी। बस पी लो, पूरा पी लो। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी माँ बहुत पहुंची हुई चीज है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधे सीधे बताओ कि प्रियंका और एसपी सिंह को कैसे मारा? सर
सर क्या क्या बोल रहे हैं सर? हमने किसी को नहीं झूठ मत बोल, हमें अच्छी तरह से पता है। सर सच सच प्रियंका के मर्डर के कई दिन पहले से तू उसका पीछा कर रहा था। हमने सोचा था कि हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे और सर हमें सर मौका नहीं मिला सर। सच में तू मर्डर वाले दिन भी उसका पीछा कर रहा था और क्राइम सीन पे भी था। पांडे जी ये देखो तेरे फोन की लोकेशंस। सर हम मानते सर, आप सच बोल रहे हैं, हम उसका पीछा कर रहे थे पर उसके पहले ही किसी ने उन दोनों को मार दिया। फिर झूठ। चुप यादव जी, ये ऐसे नहीं बताने वाला। जरा आपने हाथ खोलिए, इसकी खूब सेवा कीजिए जब तक ये सच ना बताए। बोल एसपी सिंह और उसकी बहन प्रियंका सिंह को कैसे मारा? नहीं मारा। बोल दो बेटा वरना बहुत मारेंगे। बोल। अपनी अंतर्यामी मैया का जप शुरू कर दे, तुझे बहुत पढ़ने वाली है। सर हम सच बोल रहे हैं सर हमने नहीं मारा सर। जी सर नहीं, अभी अभी उसने बताया कि उसने नहीं मारा। लेकिन सर ठीक है सर। क्या हो गया सर? ऊपर से ऑर्डर है कि इस बबलू पांडे को छोड़ दो। फिर तो आगे की कार्यवाही भी बंद कर देते हैं। ऐसे कैसे बंद कर दें? सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर हैं हम। इस बबलू को तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी अंतर्यामी मैया से मिलकर आते हैं। अरे रुकिए आप लोग, वो बिना मैया का परमिशन का आप अंदर कैसे आए? अरे तुम ही परमिशन लेके चला रहे हो क्या ये गोरखधंधा? सबको थाने में डाल देंगे, फिर निकल जाएगी सारी परमिशन। अरे साहब कम से कम जूते चप्पल तो निकाल दीजिए। जूते चप्पल से ही मारेंगे, ठीक है? चलो ऑटो साइड में। अरे रुकिए साहब, रुकिए तो सही। अरे रुकिए तो सही साहब। शांत, पुलिस वाले हैं ये, हमारे रक्षक, हमको इनका आदर करना चाहिए। बंद करो अपना ये गोरख धंधा। अंतर्यामी मैया उर्फ अनीता रमन पांडे। अंतर्यामी मैया की जय। अंतर्यामी मैया की। अच्छा एक बात बताइए, आप अपना छोटा भाई की नौकरी ना लगने से परेशान हैं कि नहीं? अंतर्यामी मैया की। अंतर्यामी मैया की। अंतर्यामी मैया की। हमारे बारे में जो जानकारी आपके पास है, इसके रहस्य का तो हम बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ थाने चलिए। आपके बेटे ने बयान दिया है कि प्रियंका सिंह और एसपी सिंह का मर्डर आपने किया है। बिल्कुल मारा है, यहीं से बैठे बैठे किया है। और हम हाजीपुर ही नहीं, फारन में भी यहीं से बैठे बैठे अपनी विद्या से किसी को भी मार सकते हैं। और उस लड़की को तो मरना ही था, क्योंकि उसने एक देवी पुत्र का अपमान किया था। देवी पुत्र? हाँ, ये देवी और इनका पुत्र देवी पुत्र। देखिए, आपको जो भी कहना है थाने में कहिएगा। आपको अभी हमारे साथ में चलना होगा। अच्छा, दरोगा यादव जी, एक तो आप पहला गलती किए जो बिना लेडी कांस्टेबल के हमको अरेस्ट करने आ गए, और दूसरा आप लोग जिसको भी रिपोर्ट करते हैं ना, सब हमारे घर पे है। हम चाहें तो यहीं से बैठे बैठे आपको जॉबलेस मतलब सस्पेंड करा सकते हैं, पर कराएंगे नहीं। अब आगे की बात हमारा वकील करेगा। जाइए, अरेस्ट वारंट लेकर आइए। अब हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो तुम्हारे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करना, और दूसरा प्रियंका सिंह और एसपी सिंह केस में तुम्हारा कितना इन्वॉल्वमेंट है उसकी जड़ तक पहुंचना। पता कीजिए। अंतर्यामी मैया की जय। अंतर्यामी मैया की जय। अंतर्यामी मैया की जय। अंतर्यामी मैया की जय। मम्मी, ये लोग अब... आप लोग सब बाहर जाइए। मम्मी, लोग अब क्या करेंगे? अब तुम देखते जाओ कि हम क्या करते हैं। सर एक बात तो क्लियर है, ये अंतर्यामी मैया ने अपनी किसी भी शक्ति से एसपी सिंह और प्रियंका सिंह को नहीं मारा है। अरे ये सब ढकोसला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि सिंह और प्रियंका की मौत देसी रिवॉल्वर की गोली से हुई है।
और ये बबलू, ये मौका वारदात पे मौजूद था। यादव जी एक काम करो, नॉर्थ बिहार में जितने भी देसी रिवॉल्वर की खरीद फरोख्त करने वाले हैं सबको इस बबलू की फोटो दिखाओ, पता करो कि इसने देसी रिवॉल्वर खरीदी थी या नहीं। साहब मैं फोन करता हूँ, बड़े साहब ने बुलाया आपको। आज हम वाकई में दुखी हैं। ये हाजीपुर की पुलिस जब हम जैसी ममतामयी हृदय वाली महिला के साथ ऐसा अत्याचार कर सकती है तो आम जनता पर कैसा कहर ढाती होगी, सोचिए जरा। उनको ये एसपी सिंह, शहीद एसपी सिंह का खूनी मिल नहीं रहा है, इसीलिए हमको हमारे बेटा को झूठा केस बनाकर फंसाया जा रहा है। ये देखिए अच्छे से देखिए, हाँ देखिए, ये वो सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और दरोगा यादव हमारे साथ जबरदस्ती की है, आपको जबरदस्ती हाथ से खींचा, उसकी वजह से देखिए कैसा नुच गया है। देखिए हमारा गला पकड़कर हमको बाहर निकालने का कोशिश किया गया है। किसी तरह भी हम अपना जान बचाए हैं उन लोगों से। ये मानव अधिकार का हनन है। हम बिहार सरकार से विनती करते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अंतर्यामी मैया की, अंतर्यामी मैया की, अंतर्यामी मैया की। जी सर ये मामला मैं 48 घंटे में सॉल्व करता हूँ। जी सर, जय सर। यादव जी, ये मामला हमें 24 घंटे में सॉल्व करना है। बिल्कुल सर। देखिए कल कोर्ट में पेशी है, मुझे परेशान मत कीजिए, अपने लॉयर से बात कीजिए। हाँ ठीक है सर। सही दशमेश है, इसने ही बबलू पांडे को रिवॉल्वर बेचा था। चल बता साहब को। बबलू पांडे आया, हमको डबल पैसा दिया तो हम उसको देसी रिवॉल्वर और 6 गोली बेच दिए साहब। सर आप एक मिनट साहब देखिए साहब, इसमें फोटो भी है सर। हम प्रूफ के लिए हमेशा इसमें फोटो खींच के रखते हैं ताकि कोई हमसे होशियारी नहीं कर सके साहब। देखिए साहब, हमारा गलती कहीं भी नहीं है सर। गैर कानूनी तरीके से रिवॉल्वर बेचते हो? गलती हो गया सर। एविडेंस के लिए इसे रखो, पांडे से अंदर डालो। साहब पहला बार गलती हुआ साहब। यादव जी, ये बबलू पांडे और उसकी माँ दोनों के घर का और अड्डे का सर्च वारंट निकलवाओ। बबलू, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। ये रहा सर्च वारंट, पढ़ लो ध्यान से। चलो साइड बैठो। अरे पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, एक एक कमरा छान मारो। बोल स्वाहा। बंद करो अपना ये जातक। ये क्या बदतमीजी है? बिना परमिशन आप अंदर कैसे आए? कोर्ट की परमिशन है हमारे पास, सर्च वारंट। और कह दीजिए अपने फर्जी भक्तों से कि कोई हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। जाइए आप लोग, कोने कोने की तलाशी लीजिए। सर खाने पीने का सामान उसमें कुछ नहीं है सर राशन। ये राशन है, राशन है ये। बाकी की 2 बुलेट्स कहाँ हैं? हमको नहीं पता सर। तुमको नहीं पता ना? पांडे लेकर चलो इसको, तुमको तो हम बताएंगे। सर सुनिए, ये रिवॉल्वर रखो। सर हाँ यादव जी बोलिए। सर बबलू पांडे के घर से हमको देसी रिवॉल्वर मिला है। अच्छा ठीक है। अंतर्यामी मैया, आपके घर से देसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। क्या कहना आपका इसके बारे में? हा? आपने इस तंत्र मंत्र से वो रिवॉल्वर क्यों नहीं गायब कर दी थी? देखिए सीनियर इंस्पेक्टर, आप हमारा और बबलू का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके नेताजी ना हमसे सलाह लेते हैं, तो इस बार हमारी जो पहली सलाह होगी उनको वो ये कि आपको जल्द से जल्द सस्पेंड कर दिया जाए। अंतर्यामी मैया की, अंतर्यामी मैया की। आपको जो करना था तो आप कर चुकी, अब हमारी बारी है। दशमेश ने तुमको रिवॉल्वर के साथ में 6 गोलियां बेची थी। 4 गोलियां यहाँ है,
बाकी की दो कहाँ है बता। पूछना क्या यादव जी, एक प्रियंका की बॉडी में, दूसरी एसपी सिंह की बॉडी में, है ना? नहीं सर नहीं, सच में सर हमको नहीं पता सर, तुमको नहीं पता। बिहार सरकार से अनुरोध के बाद भी सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर का लंठई और गुंडागर्दी जारी है। हमारा बेटा को जबरदस्ती अंदर बंद करके उसको पीटा जा रहा है और हमको उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इधर लाओ। हमारा माननीय नेताजी से एक ही अनुरोध है, हमको हमारा बेटा से मिलने दिया जाए, बस। यादव जी शांत पंडित जी। सर ऑलमोस्ट कबूल करवा ही चुके हैं। क्या थाने के बाहर हंगामा कर रही है हमारे थाने के? जी सर, अभी बंद कराता हूँ सर। सर ये केस डेडलाइन से पहले मैं सॉल्व कर लूंगा। जय हिंद सर। यादव जी, लेडी कांस्टेबल लेकर थाने के बाहर जाइए। इसकी मैया बाहर हंगामा कर रही है, जल्दी से उसे लेकर आइए और देखने दीजिए कि इसका बेटा जुर्म कैसे कबूल करता है। जी सर। बोलो अंतर्यामी मैया की, बोलो अंतर्यामी मैया की। अरे ये सब कहाँ नाटक लगा रखा है? हाँ क्या कर रहे हो आप? देख रहे हैं, लेके जाइए इनको अंदर। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ देखिए, हमारा हरेसमेंट किया जा रहा है, हमारा फोटो अच्छा आना चाहिए। देखिए हरेसमेंट किया जा रहा है। ये औरत एक नंबर की फर्जी है। ये और इनका बेटा दोनों मिलकर अच्छी खासी खिचड़ी पकाए हैं और अब इनको अंदर लेके गए हैं स्टेटमेंट के लिए, और स्टेटमेंट लेने के बाद में हम आपको ब्रीफ करेंगे। तब तक आप लोग दूसरी जगह जाकर रिपोर्टिंग कीजिएगा, ठीक है? सर ये कब तक पता चल जाएगा हमें? बहुत जल्दी पता लग जाएगा। यादव जी, गन और गोलियों को बैलिस्टिक जांच के लिए भेजिए। कल तक रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर 24 घंटे रुक जाते हैं। आपको जो करना है ना कर लीजिए, और हमको और हमारा बेटा को यहाँ से जाने दीजिए, वरना आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हम कहे दे रहे हैं। आपको भी जो करना है कर लीजिए। ये आपका बेटा यहाँ से नहीं जाएगा, ये रात भर यहीं हवालात में सड़ेगा और आप बाहर जाएंगी। कम से कम 24 घंटे तो। पूनम लेके जाओ इन्हें। सर बबलू पांडे के पास में जो गोलियां थी उनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है बताओ? सर आप खुद ही देख लीजिए। दिखाइए। दोनों माँ बेटों को बुलाओ। सर। तो बबलू पांडे क्या माज रहा है ये? हमने तुम्हें गिरफ्तार किया और तुमने बयान दिया कि तुम्हारी मां ने प्रियंका सिंह और एसपी सिंह का खून किया है, लेकिन एविडेंस तो सारे तुम्हारे खिलाफ है। अब ये तेल में अचार है या अचार में तेल है? सर हाँ, हम सच बोल रहे हैं सर, हमने नहीं मारा है सर, सच में हमने नहीं मारा है। तो अंतर्यामी मैया आपने मारा है? अरे हम बबलू ने मारा है, हम तो बस इसको बचा रहे थे। मम्मी हमने नहीं मारा सर किसी को। मम्मी हमने किस जो सच है वो बोल दो, हम तुमको कोर्ट में बचा लेंगे। तो मम्मी हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं। सर सच बोल रहे हैं सर, हमने किस। डरो मत, प्रॉमिस करते हैं तुमको कुछ नहीं होने देंगे। बहुत ऊंची पहुंच है हमारी, सच बोल दो। मम्मी हमने नहीं मारा। बबलू सच बोल रहा है, इसने नहीं मारा है। ये अपने अंधविश्वास के खेल में आप लोग सरकार, प्रेस, पुलिस सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बोलो सच्चाई क्या है? अरे बबलू ने आकर हमसे कहा कि हमने उन दोनों को मार दिया है, बस। अरे तो मम्मी हमने तो तुम्हारी विद्या से मारा ना। आपकी दो गुड़िया चुराई, उनका एक का नाम रखा प्रियंका, एक का नाम रखा सिंह सर, और शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक को एक गोली मारी, दूसरे को दूसरी गोली मारी, और सर सच में उसी समय किसी ने उन दोनों को। गधा कहीं का। वाह, अंतर्यामी मैया के अंतर्यामी सुपुत्र, वाह। क्या करते हो तुम? जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप लोगों को 420 अंधविश्वास फैलाने, पुलिस को बरगलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं मैं। गलती हो गई हम लोगों से, माफी मांगते हैं। तुम्हें छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे, पूरे हाजीपुर में ये अंधविश्वास का ढकोसला बंद करना पड़ेगा। अरे हाजीपुर का, हम तो बिहार छोड़कर चले जाएंगे, थारन चले जाएंगे। हमारी इस विद्या की पहलू वहीं है, थारन में। यहाँ कुछ नहीं रखा है। चल गधा। सुनिए, ये तो बताती जाइए कि आपको कैसे पता चला मैं अपने भाई की नौकरी के लिए परेशान हूँ? लीजिए, आप भी मान गए ना हमारी विद्या को। चलिए आपसे सच बता देते हैं। ये हमको बबलू बताए थे कि आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे। हाँ छोटे बोल। अरे जितनी चिंता तुमको है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमको है तुम्हारी नौकरी की। हाँ ये बात देखा यादव जी,
अंतर्यामी मैया और उनके बेटे बबलू पांडे के बुने भ्रमजाल ने हमारा बहुत समय खराब किया। नतीजा 0 बटा सन्नाटा। लेकिन हम रुके नहीं। ये केस बहुत बड़ा बन चुका था। हाजीपुरी नहीं, पूरे बिहार की नजरें इस केस पर टिकी थी और इसी दौरान हमारे ऐसी चीजें पता चली जिन्होंने इस केस की दिशा ही मोड़ दी। सर एसपी सिंह की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स में एक हैरान करने वाली बात पता चली है। सर 17 सितंबर को सुबह 6:50 पर उसके फोन से मुन्ना शुक्ला को फोन किया गया है। वो गैंगस्टर मुन्ना शुक्ला? हाँ सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रणविजय ने सिंह की हत्या खुद ना की हो, बल्कि मुन्ना शुक्ला से करवाई हो और मुन्ना शुक्ला ने ये काम टिंकू को सौंप दिया हो, क्योंकि टिंकू और सिंह एक दूसरे को जानते थे और फोन करके टिप रानी